दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। 5 राज्यों का बॉर्डर पार कर सुजानपुर पहुंचा युवक, चढ़ा पुलिस के हाथ, क्वारंटीन किया। सरकाघाट के लिए राहत की बड़ी खबर, कोरोना के शिकार युवक के घर वालों के सैंपल नेगेटिव। वक्त बदलने से चहकी मंडी, 2 घंटे की छूट से खिले कारोबारी। काला पानी की सजा काट रही धीरा के 7 गांव, पुल ने रोके रखी जिंदगी की रफ्तार। वाह, सच में मुश्किल की घड़ी में गर्ज के मारों का पेट भर रही अन्नपूर्णा। अब समाचार विस्तार से। जो कहीं नहीं फंसा वे सुजानपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला शुक्रवार देर रात पेश आया है। मुंबई से एक युवक सुजानपुर पहुंच गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाकर उस युवक को पकड़कर आइसोलेशन वार्ड विश्राम गृह सुजानपुर में भर्ती कर दिया है। बताया जा रहा है कि विनोद कुमार पुत्र भूमिचंद निवासी गांव थाती लोहिया डागर खैरी तहसील सुजानपुर मुंबई के साकीनाका से अपने दोस्त संदीप कुमार की बाइक पर डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा की परमिशन पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब होते हुए नादौन पहुंचा। नादौन से इसका दोस्त संदीप कुमार इसे उतारकर अपने घर ज्वालामुखी चला गया और ये पैदल ही नादौन से सुजानपुर पहुंच गया। रेड जोन से आने वाले इस युवक को आइसोलेशन वार्ड विश्राम गृह सुजानपुर में भर्ती कर क्वारंटीन कर दिया। थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बताया कि सुजानपुर पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और इस तरह का तीसरा मामला यहां पर पकड़ में आया है। इससे पहले एक युवक नोएडा, एक दिल्ली और एक महाराष्ट्र से यहां पहुंच चुके हैं। वहीं एसडीएम का कहना है कि क्वारंटीन किए गए युवक का सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। सरकाघाट की चौक पंचायत के देवबरारता गांव के लिए राहत की खबर है। खबर यह है कि युवक की मौत के बाद उसके घर वाले पूरी तरह से स्वस्थ हैं। युवक की मां के पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने युवक के सभी परिजनों के कोरोना के सैंपल भरे हुए थे, जिनकी अब रिपोर्ट आ गई है। सभी के सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं, यानी कि किसी में भी कोरोना का संक्रमण नहीं है। ऐसे में अब कोरोना से दहशत में जी रहे सरकाघाट के लिए राहत की खबर से लोगों को सुकून मिला है। यहाँ बता दें कि सरकाघाट के दुकानदारों ने रिपोर्ट आने तक दुकानें बंद रखने का फैसला लिया था। अब रिपोर्ट आने के बाद शनिवार को भी बाजार में इक्का दुक्का दुकानें ही खुली। लोगों ने बाजारों से पूरी तरह से किनारा कर खुद को आइसोलेट कर दिया है। व्यापार मंडल के प्रधान मनोज बाबा सहित कई पदाधिकारियों ने कहा है कि युवक के परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से बड़ी राहत मिली है। उधर जय गणपति क्लॉथ हाउस के मालिक संजय कुमार ने कहा है कि सारा शहर हर रोज सैनिटाइज किया जा रहा है। सतीश गारमेंट्स के मालिक सतीश कुमार ने बताया कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं और बिजनेस ठप हो गया है, पर अब रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लोग जरूर बाजारों का रुख करेंगे। लॉकडाउन के बीच मंडी जिला प्रशासन द्वारा सुबह 9 से शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहने के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। साथ ही इससे दुकानदारों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। दुकानदारों का मानना है कि इससे हालांकि कारोबार पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब 2 घंटे बढ़ने से लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी और कारोबार चल पड़ेगा। दुकानदारों ने सरकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की भी मांग की है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों और जिला के अन्य हिस्सों से लोग शहर पहुंचकर खरीदारी कर सके। मैं अशोक शर्मा, प्रधान इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल। जो सरकार ने कल 2 घंटे की छूट दी है उसका वैसे मैं स्वागत करता हूँ। धीरे धीरे सरकार जो है ये ढील देती जा रही है, जिससे कि सामान्य जनजीवन पटरी पे आना शुरू होगा। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा सरकार से भी कि जैसे समय इसका बढ़ाया जा रहा है वैसे ही ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा चालू की जाए, जिससे कि लोग घरों से निकल के जिससे कि लोग कस्टमर बाज़ार में आ सके। बिना कस्टमर के बाज़ार खोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, और उससे तो अगर 2 बजे का टाइम भी था वो भी सफिशेंट था हमारे लिए। अब बिना कस्टमर के तो बाज़ार में दुकानें चाहे पूरा दिन खोल के रखेंगे कोई फ़ायदा ही नहीं उसका होने वाला है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, जो जितने भी सरकार बाहर के प्रदेशों से बच्चों को और लोगों को लेके आ रही है, उनको बॉर्डर पे ही क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, ताकि इससे जो है लोकल लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना रहे कोई भी। मैं इंदिरा मार्केट का एक दुकानदार हूँ। इंदिरा मार्केट एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ इनका। हाँ, मेरा नाम परमजीत सिंह है। ऐसा है कि सरकार ने आज से 2 घंटे की और डील दे दी है। हम एक्चुअल में क्या है कि पहले जो 2 बजे तक का था वो ठीक था वैसे तो, अब 4 कर दिया, लेकिन 2 घंटे बढ़ाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी कस्टमर जो है वो नहीं आएगा। या तो अगर टाइम बढ़ाया है तो इनको ट्रांसपोर्ट भी खोल देनी चाहिए। ये जो अभी कई ऐसे केस देखने में आए हैं कि जो बाहर से आए हैं वो सीधे ही अपने घरों में चले गए हैं।
थोड़ा सरकार को चाहिए कि ये जो बाहर से आ रहे हैं इनको अपने बॉर्डर पे ही रखा जाए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय हो सकता है। या तो अगर चिंताजनक स्थिति है तो फिर वैसे ही रहने देना चाहिए। ये तो अब सरकार को देखना, क्योंकि अगर कल को कोई विस्फोटक स्थिति होती है तो सारे लोग सरकार पे ही दोष लगाएंगे। ये तो सरकार जो ठीक समझे उसे वही करना चाहिए। अगर पहले बंद था तो हम उससे भी सहमत थे, अगर 2 बजे तक था तो हम भी उससे भी सहमत है। आगे जो सरकार करेगी हम उससे भी सहमत ही रहेंगे। लेकिन जब तक चिंताजनक स्थिति है, अगर 2 बजे का टाइम ही रखा जाता है तो हमें इससे कोई विरोध नहीं है। कांगड़ा के धीरा में अरसे से लटकी पुल की मांग पूरी होने पर आधा दर्जन गांव की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। 16 विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले चलाह, सेरसा, पट गवाहर, बलरा, सलेड़, गढ़ेला और रकेड़ आदि गांव की जनता को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुल के अभाव में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन गांव की सरकारी, गैर सरकारी एवं व्यापारिक आवश्यकताएं थुरल से पूरी होती हैं, परंतु इस इलाके को थुरल से जोड़ने के लिए न्यूगल नदी पर पुल निर्माण के प्रयास वर्ष 2015 तक भी पूरे नहीं हो पाए, जिस कारण लोगों को 15 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के लिए विवश होना पड़ता है। यही नहीं, बीमारी और जरूरत के वक्त और भारी भरकम सामान लाने के लिए लोगों को 20 किलोमीटर का सफर बाया नागनी तय करना पड़ता है। लोगों की पीड़ा को देखते हुए 2015 में तत्कालीन कांग्रेस विधायक जगजीवन पाल ने पुल के निर्माण की कवायद शुरू करवाई थी और 6 करोड़ से बनने वाली इस पुल की नींव 12 जनवरी 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी थी। अब पुल का काम शुरू होने से लोगों को उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में उनकी काला पानी की सजा खत्म हो जाए। नमस्कार जी, ये गांव चला हमारा छोटा सा गांव था। यहाँ से अगर हम थुल जाना चाहते थे, यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर, जो थुल 1.5 या 2 किलोमीटर का फैसला था, और यहाँ से हमें बया नागनी होकर जाना पड़ता था, जहाँ से हमें 19 किलोमीटर एक तरफ पड़ता था और 19 किलोमीटर ही दूसरी तरफ से वापस आना पड़ता था। 38 किलोमीटर हमें चला गांव में पहुंचना पड़ता था। आज करीबन 1.5 या 2 किलोमीटर हमें 5 मिनट में हम थुल में पहुंच जाते हैं। और हमें पहले तो हमारे गांव में एक साइकिल तक नहीं थी, आज तो हर एक घर में गाड़ियां हैं, बहुत बढ़िया आने जाने की सुविधा है। तो हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा गांव चला जो है बहुत बढ़िया गांव, जो रोड पुल बनने से हमारे गांव की बहुत अच्छी सुविधा जो है ये जो है सरकार द्वारा हमें प्रदान की गई। तो इसका हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और गाँववासी भी इससे बहुत खुश हैं। धन्यवाद। पुल बन जाने से सुविधा कैसी रही आपको? पुल मंडी के जोगिंदरनगर सिविल अस्पताल में अन्नपूर्णा सोसाइटी रात को लोगों को खाना खिलाकर राहत की सौगात दे रही है। 15 जुलाई 2019 को शुरू की गई इस मुहिम में अब तक जरूरतमंद सैकड़ों लोगों की सेवा की जा चुकी है। अन्नपूर्णा सोसाइटी के सदस्य रोजाना रात को भोजन की सेवा के लिए अस्पताल में बारी बारी से जाते हैं। सोसाइटी एक वक्त के इस भोजन में दाल, सब्जी, रोटी और चावल मुहैया करवाती है। जनता कर्फ्यू के बाद जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, सोसाइटी ने अपना काम जारी रखा। लॉकडाउन में शहर के सभी ढाबे और होटल बंद हो गए हैं और ऐसे में तमीरदारों को खाने को भटकना ना पड़े, इसलिए सोसाइटी ने यहां पर भोजन की व्यवस्था कर मुश्किल वक्त में लोगों को राहत की सौगात दी है। सोसाइटी के सचिव रमन बहल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सोसाइटी ने लगभग 300 तमीरदारों को खाना खिलाकर राहत दी है। इस दौरान सोसाइटी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी खास ख्याल रखा गया है। हेलो जी, मैं कुराटी गाँव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम लव कुमार है। और मेरे कुछ दिनों से 5-6 दिन हो गए मेरे तो आज बीमार है। और यहाँ पर अन्नपूर्णा सोसाइटी जोगिंद्रनगर में तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें गर्व होता है कि हमारी जोगिंद्रनगर की तहसील है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर आजकल लॉकडाउन चला है तो आजकल भी ढाबे वगैरह बंद है, तो हम अगर हम बाहर खाना है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो एक सोसाइटी अन्नपूर्णा सोसाइटी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम जैसे अमृत के साथ है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। थैंक यू। अरे मैं तो क्रोटी ढगोण से बोल रहा हूँ, जोगिंद्रनगर से ना जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जोगिंद्रनगर कमेटी। हमारे को खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है तो इन्होंने अन्नपूर्णा सोसाइटी चलाई तो बहुत अच्छा खाना मिल रहा है इधर। हमारे को खाने की बड़ी तकलीफ हो रही है। चलो डैडी के साथ आया था, इन्होंने बोला चलो खाना का इंतजाम चलो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो ढाबे बंद है। नमस्कार। देखो जी, मेरा लड़का यहाँ बीमार है, 5 दिन से एडमिट है और मैं गांव ग्राम पंचायत त्रैमली से हूँ। मेरे गांव का नाम डूब गए और यहाँ खाने की कोरोना की वजह से सारे होटल बंद हैं और इन लोगों ने अन्नपूर्णा की तरफ से शाम को खाना देते हैं, बहुत अच्छा है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और इनकी
पूरे सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि शाम को हम जैसे लोग पेशेंट के साथ आते हैं, अगर यहाँ खाना नहीं मिलता तो हम भूखे रहते हैं। धन्यवाद। सोसाइटी जोगिंदर नगर द्वारा जोगिंदर नगर सिविल अस्पताल में तमीरदारों को 15 जुलाई 2019 से जो है वो रात्रि खाना निःशुल्क खिलाया जा रहा है। तब से लेकर निरंतर ये कार्य चला हुआ है लोगों के सहयोग से। लॉकडाउन जो 22 मार्च से शुरू हुआ, उसके दौरान भी जब सारा बाज़ार के होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट बंद थे, अन्नपूर्णा सोसाइटी ने अपना तीमारदारों को खाने का कार्यक्रम बिल्कुल दस्तूर जारी रखा, ताकि लोगों को इस समय में, लॉकडाउन के समय में कोई समस्या नहीं आए। अप्रैल महीने में क्योंकि पेशेंट कम थे तो इसलिए तमीरदार भी कम हुए, लेकिन फिर भी 287 लोगों को खाना जो है वो खिलाया गया। और अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में और इस कोरोना महामारी के दौर में हम यहाँ पे खाना खिलाते समय पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। पूरे सैनिटाइजेशन पूरी कमरे की रोज़ होती है जहाँ पे खाना खिलाया जाता है। बर्तनों को जो है वो 2-2, 3-3 बार धोया जाता है। और इस कार्य में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और लेकिन इन वॉलंटियर्स के साथ साथ जो हमारी जो मेस जो खाना बनाते हैं वो भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। मतलब इनके ही सहयोग से जो है ये कार्य हम निरंतर चला रहे हैं और भविष्य में ये निरंतर चलता ही रहेगा।